भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। आपके साथ माया पर चर्चा चल रही है और बहुत खुल के संवाद किया गया कि मन माया का बेटा है और मन सदा से माया में फंसा हुआ है। कल हमने दो लाइनें आप लोगों से निवेदन की थी। मनुष्य का सर्वप्रथम उद्देश्य है, यानी इस देह में आने का उद्देश्य क्या है? अपना उद्धार करना, परमात्मा की प्राप्ति करना। ये मनुष्य का तन हमें प्रभु की प्राप्ति के लिए ही मिला है। सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। बहुत एकाग्रता से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। किसी को किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज जो मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, किसी को किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? आपका प्रश्न आपको, आपका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। आप कुछ भी करते हैं, अपने आप से एक प्रश्न कीजिए। आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। कोई भी जीव अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। आप जमाने से झूठ बोल सकते हैं, गुरु से झूठ बोल सकते हैं, भगवान से झूठ बोल सकते हैं। कोई बता सकता है कि मैं अपने आप से भी झूठ बोल सकता हूं? कोई नहीं बोल सकता। क्यों? आपको अपने आप को ही पूछना है। ये बहुत जीवंत प्रश्न है। इसी से आपके लक्ष्य का पता चल जाएगा। वो क्या प्रश्न है कि मैं कौन हूं? आप कहेंगे, अरे हमें पता नहीं कि मैं कौन हूं। कोई बात नहीं, आप सबको पता है। लेकिन इस सेवक की एक इस बात को मान लीजिए, कुछ भी करने से पहले, कहीं जाने से पहले आप केवल इतना पूछ लीजिए, मैं कौन हूं।
अगर जवाब आता है मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं नौकरी करने वाला हूँ, मैं व्यापार करने वाला हूँ, मैं दादी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, अगर ये जवाब आता है, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये जवाब आता है तो आप जो कुछ कर रहे हैं संसार में बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्यों? ना भगवान कुछ कर सकता है ना गुरु कुछ कर सकता है। इतना सब सुनने के बाद भी आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है भैया? हाँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने निवेदन किया कि आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मैं कौन हूं। अगर आपका जवाब आता है मैं आत्मा हूं, आएगा नहीं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये जवाब आएगा नहीं। अगर ये जवाब आता है तो समझ लीजिएगा मुझ में अंतर आने लगा है, मुझ में अंतर आने लगा है और मैंने अपना लक्ष्य भगवत प्राप्ति का बना लिया है। और अगर यही जवाब आता है जो मैंने अभी कहा कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं दादी हूं, मैं मम्मी हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बाप हूं, मैं दादा हूं, मैं भाई हूं, मैं पुरुष हूं, तो इसका मतलब मैंने कहा ना गुरु कुछ कर पाएगा ना भगवान कुछ कर पाएगा। क्योंकि अगर हम इतना सत्संग सुनने के बाद भी अपना ही परिचय नहीं जान सके कि मैं कौन हूं, ये पहला प्रश्न है। अगर जवाब आता है कि मैं शरीर हूं, स्त्री या पुरुष हूं, तो मैंने आपसे निवेदन किया आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हो। सही ट्रैक माने जैसा कि आप चाहते हो, भगवान को धोखा देना, संसार को प्यार करना, फिर कुछ नहीं करना, 84 लाख योनियों में ही आना पड़ेगा और अपने परिवार को पूर्ण रूपेण बता के जा सकते हो आप लोग कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, इसी परिवार में कहीं ना कहीं कभी ना कभी वापस आ जाऊंगा, आप इंतजार कीजिएगा। मैं कहां जाऊंगा आप लोगों को छोड़कर? और अगर जवाब आ जाए बाई चांस कि मैं आत्मा हूं, अगर ये जवाब आ जाए कि मैं आत्मा हूं, तो समझ लीजिएगा मेरे सत्संग सुनने का लाभ, भगवान की कृपा का लाभ, गुरु की कृपा का लाभ अब मेरे अंदर, अब मैं जाग गया हूं, अब मैं होश में आ गया हूं। दोनों रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। अब आप कहेंगे कैसे? शरीर मानने वाला व्यक्ति भगवान से व्यवहार करेगा, सब नोट कर लो, भगवान से व्यवहार करेगा और परिवार से प्रेम करेगा, अपने शरीर से प्रेम करेगा और अपने परिवार से प्रेम करेगा, संसार से प्रेम करेगा, व्यापार करेगा। तो क्या ये नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? अब भगवान ने भी आपको मना थोड़ी किया है। अगर आप यही चाहते हो मैं परिवार में रहूं, वापस फिर संसार में आऊं, तो आप पूजा जो कर रहे हो वो इसीलिए कर रहे हो कि हे प्रभु मेरे परिवार पर कोई विपदा ना आए, मैं अपने परिवार का इस जन्म में नहीं अनंत जन्मों तक सेवा करता रहूं। मैं एक के तो वफादार बन के रहोगे, या तो भगवान के या परिवार के। लेकिन अगर किसी के मन में
ये जिज्ञासा आ जाए कि नहीं, मुझे तो अपना कल्याण करना है और अब मुझे आत्मज्ञान हो गया है, तो दूसरा मार्ग है। वो क्या मार्ग है? वो प्रेम का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, शरणागति का मार्ग है। उसमें क्या करना है? दोनों पासे पलट जाएंगे। कैसे? आप परिवार से, संसार से, रिश्तेदारों से क्या करोगे? व्यवहार करोगे। सब नोट कर लो, व्यवहार करोगे, लीला करोगे, और गुरु और भगवान से प्रेम करोगे। अब ये तो आपको डिसाइड करना है, क्या मैं दो से प्यार करूं? ना ना, भगवान का बहुत बड़ा परिवार है। अभी आपको डिसाइड करना है। कल राजकुमार जी ने एक प्रश्न किया था, लास्ट में किया था, कि कहीं ये स्वार्थ तो नहीं होगा? आप मुझे बताइए, अभी जो मैंने कल बताया था, क्या सीता जी स्वार्थी थी? क्या लक्ष्मण स्वार्थी थे? क्या महात्मा बुद्ध स्वार्थी थे? आप बता दीजिए। महात्मा बुद्ध की पत्नी भी उनकी शिष्या बन गई, उनका बेटा भी उनका शिष्य बन गया। बेशक 12 साल लगे बनने में, जिस दिन आंख खुली, बोध हो गया, पत्नी भी शिष्य बन गई, बेटा भी शिष्य बन गया, मार्ग मिल गया, चेतना जाग गई, आत्म जागृति हो गई, आत्मज्ञान हो गया। आप और हम लोगों का आज तक तो मन चेता नहीं है। मन को क्या दोष दे रहे हो? अभी आपका डिसीजन, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य, आपकी इच्छा ही आपने डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या करना है। और मैंने कहा ना, अगर आप संसार ही चाहते हो और अपने को शरीर ही मानते हो, तो भगवान की जो पूजा आप कर रहे हो, लीपा पोती, धोखा, वो बहुत अच्छा कर रहे हो। हमने कब कहा भगवान से हम प्यार कर रहे हैं? हम तो व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा ही कीजिएगा। मगर अपने आप को धोखा मत दीजिएगा। ना किसी गुरु को दोष दीजिएगा, ना भगवान को दोष दीजिएगा कि आपने हमारा कल्याण नहीं किया। अरे, निज कृपाश्रित को सुगम हरि, आप अपने ऊपर ही कृपा नहीं करना चाहते। अब स्वार्थ, मैंने कल क्या कहा था? स्वार्थ का अगर अर्थ शरीर है, बहुत ध्यान से सुनो, अगर आप अपने को शरीर मानते हो तो स्वार्थ परिवार ही होगा, माया ही होगी, संसार ही होगा। भगवान को छोड़ दीजिए, गुरु को छोड़ दीजिए। अगर स्व माने आत्मा हो, अगर जवाब आए मैं आत्मा हूं, तो फिर स्वार्थ पलट जाएगा। सारा कुछ डिपेंड करता है कि स्व माने मैं कौन हूं। बस किसी गुरु से पूछने की आवश्यकता नहीं, कसौटी मिल गई। तराजू आपके हाथ में है, तराजू का कांटा आपके हाथ में है। जब भी कुछ काम करने जाओ तो पहले सोच लो, मैं आत्मा हूं। हाँ, आत्मा हूं तो व्यवहार करूंगा परिवार में, पति से भी व्यवहार, पत्नी से भी व्यवहार, माँ बाप से भी व्यवहार। व्यवहार भगवान राम ने यही किया था, भगवान श्री कृष्ण ने यही किया था, लीला की थी। क्योंकि परिवार वाले लोग व्यवहारी तो चाहते हैं, ये व्यवहारिक प्रेम ही चाहते हैं। रियल प्रेम को ये क्या जाने। अब आप सोचिए, दोनों हाथों में लड्डू, क्या मतलब? अगर शरीर मानते हो तो परिवार से प्रेम कर ही रहे हो,
और भगवान को धोखा दे ही रहे हो, अनंत जन्मों से दे रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर 10, 20, 50 जन्म और ऐसे निकल गए तो कोई अकाल नहीं पड़ने वाला। ये तो आपको डिसाइड करना है। बस मैंने आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। अब आप सोचिएगा, आज गुरु हमारे हैं, कितनों के गुरु जा चुके संसार छोड़कर, तो किससे पूछने जाओगे? अब तो आप ही अपने मन के गुरु हो, आप इसके मालिक हो। अगर आप आत्मा हो तो मन परमात्मा की तरफ जाएगा, अगर आप शरीर हो, स्त्री पुरुष हो, तो मन संसार की ओर जाएगा। फिर मन का क्या दोष है बेचारे का? अगर अभी भी कसौटी समझ में नहीं आई, जो मैंने सरलता से बताने का प्रयत्न किया है आप लोगों को, इस पे भी किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। स्वयं मैं कौन हूं, बस यहीं पर आपकी मंजिल है, यहीं से आपका डिसीजन है। एक से व्यवहार और एक से प्रेम, दोनों जगह भगवान नहीं कर सके, आप क्या करोगे? गोपियों ने अपने परिवार से बहुत अच्छा व्यवहार किया, अब प्रभु से प्रेम किया, इसलिए भगवान की पत्नियों को पीछे छोड़कर सिर मोर बन गई। आज दुर्गा अष्टमी का दिन है। याद रहेगा कि अष्टमी वाले दिन हमें कसौटी मिल गई, तराजू हमारे हाथ में आ गई। अब कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस सोच लो, ध्यान से सुनो, शरीर भगवान को नहीं चाहिए, शरीर संसार को पूरा सौंप दो। भगवान कहते हैं तुम्हें आत्मज्ञान हो गया तो मन मुझे दे दो, बस। अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ है, सत्संग सुनने के बाद भी, मनुष्य देह में आने के बाद भी उद्देश्य जीवन का नहीं बना है, तो गुरु क्या करेगा? अब प्रभु क्या करेंगे? प्रभु तो आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। कभी प्रभु ने आपको टोका कि परिवार में ममता मत करो, धन इकट्ठा मत करो, व्यापार मत करो, धोखा मत दो मुझे? लेकिन वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, जब शरीर मानेंगे तो मुझे ही धोखा देंगे, और किसके धोखा देंगे? दोनों को प्यार नहीं कर सकते। दोनों को प्यार करने के लिए, ध्यान से सुनो, सारा संसार भगवान का व्यापार परिवार है, ये मानना पड़ेगा। फिर कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा। सिया राम में सब जग जानी। मैंने आप लोगों को कई बार एक प्रार्थना सुनाई है। आप और हम लोग जो प्रार्थना करते हैं सब रटी रटाई है, दूसरे की बताई हुई प्रार्थनाएं हैं। मैंने कहा था प्रार्थना वो जो आपकी अपनी हो, शब्द वो। अब आप बताइए, आप अपने प्रेमी को, अपने लवर को, अपने प्रीतम को पत्र लिखोगे तो नकल करोगे क्या? कि तू बता दे तूने क्या लिखा था, मैं भी अपने पति को वही लिख देती हूं, मैं अपने भगवान को यही लिख देती हूं। ना ना, अपने हृदय का भाव भगवान से कहिए। एक व्यक्ति गडरिया, ध्यान से सुनो, जंगल के अंदर चरवाहा, भेड़ चराने वाला, वहां से एक संत गुजर रहे थे, और संत ने जब चरवाहे को देखा, गडरिये को, ठिठक्के खड़े हो गए, अरे ये क्या कर रहा है? शाम को हाथ ऊपर करके भेड़ चराने वाला, उस समय सूरज डूब रहा था और वो शाम की प्रार्थना कर रहा है,
दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोल रहा है आकाश की तरफ, और क्या कह रहा है? हे प्रभु, हे परमात्मा, हे खुदा, अरे तू मुझे अपने पास बुला ले। बताइए, तू मुझे अपने पास बुला ले। अकेले रहते रहते थक गया होगा, परेशान होता होगा, और मैं तेरे सब काम निपटा दूंगा। बताइए, अपने मन की प्रार्थना है, जो मर्जी चाहे कहो आप। प्रेम का मतलब यही होता है, आपके अपने भाव, अपने शब्द होने चाहिए। वो संत बड़ा हैरान हुआ, ऐसी प्रार्थना उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। ये आदमी ये बता रहा है मैं कई काम जानता हूं, भगवान से कह रहा है, और तू थक गया होगा अकेले अकेले, और मेरे बिना तेरे कैसे काम चलेंगे, कब तक चलेगा, तू मुझे बुला ले। और देख क्या क्या काम जानता हूं, ये भी भगवान को बता रहा है। मैं भेड़ों की मालिश करता हूं, तेरी मालिश कर दिया करूंगा। चंपी कर देता हूं, तेरी चंपी भी कर दूंगा। तू थक जाएगा, तेरे पैर दबा दूंगा। पता नहीं कोई तुझे नहलाता होगा कि नहीं, क्योंकि तेरे माँ बाप तो कोई है नहीं परमात्मा के। मैं तुझे खूब घिस घिस के नहलाऊंगा। तुझे भरोसा ना हो तो मेरी भेड़ों को देख ले, कितनी सुंदर बना के रखता हूं। अब आप सोचिएगा, अरे ऐसी प्रार्थना तो हमने कहीं नहीं पढ़ी, कहीं नहीं लिखी हुई मिली। ये हृदय की प्रार्थना है, अपने हृदय की। आप लोग जो प्रार्थनाएं करते हो सब 2-2, 5-5 रुपए की पुस्तकों में पढ़ पढ़ के करते हो। वो जो आरतियां गाते हो वो सब रटी रटाई है, आपकी लिखी हुई हैं। अब वो जो संत था उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया। ये कौन सी प्रार्थना हो रही है? सबसे बड़ा ताज्जुब उसे कब हुआ, जब वो गडरिया ऊपर हाथ करके भगवान से क्या बोला, अरे तेरे सर में जुएं भी पड़ जाती होंगी, मैं वो भी निकाल दूंगा, मैं भेड़ों की भी तो निकालता हूं। वो जो उस महात्मा वहां से गुजरे थे बोले, चुप नालायक, बदतमीज, ईश्वर के जुएं पड़ेंगी और तू निकालेगा, और तू समझ रहा है मैं प्रार्थना कर रहा हूं। एक शब्द भी मुंह से बाहर निकाला तो चाटा मारूंगा। वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। गडरिया था, अनपढ़ था, पैरों में गिर पड़ा और क्या बोला, महाराज मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, रोज जंगल में भेड़ चराता हूं, आप मुझे कोई सच्ची अच्छी प्रार्थना सिखा दीजिए। तो आप मुझे अच्छी प्रार्थना सिखा दीजिए। बोला मुझे किसने आज तक सिखाई नहीं, मैं तो गरीब आदमी, बेपढ़ा लिखा, खुद ही बना लेता हूं, जो मन में आता है भगवान को बोल देता हूं। जैसी प्रार्थना बन जाती है वैसी हर रोज बदल बदल के सुनाता हूं। अभी रोज की थोड़ी है मेरी प्रार्थना, आप नाराज ना हो। मेरी प्रार्थना रोज बदल जाती है। कभी उसे पानी पिलाता हूं, कभी उसे भेड़ों का दूध पिलाता हूं, जैसा मौका पड़ता है। कभी उसे कंबल उड़ाने के लिए बोलता हूं, कभी पंखा करने के लिए बोलता हूं। और मैं यही कहता हूं, तू मुझे बुला क्यों नहीं लेता, तू एक बार इशारा कर दे। और संत से बोला, आप इतने नाराज मत होइए, आज पहली बार कोई धार्मिक आदमी मिला है मेरे को। बोला मैं तुझे प्रार्थना सिखाता हूं। उसने कहा जैसा आप कहें, आप प्रार्थना समझा दीजिए। प्रार्थना समझा दी, उसको समझकर संत भी बड़ा खुश हुआ कि एक भ्रष्ट आदमी को रास्ते पर ले आया। ध्यान से सुनो,
वो महात्मा जी थोड़ी देर ये समझा के प्रार्थना आगे चले। आकाश से आवाज आई, अरे ओ महात्मा, मैंने तुझे पृथ्वी पर इसलिए भेजा था, जो भटक गए हैं उन्हें रास्ते पर ला। क्या कहा था? जो भटक गए हैं उन्हें रास्ते पर ला, लेकिन नहीं कि जो रास्ते पर हों उनको भटका। संत बोला, क्या कहते हो भगवान, मैंने किसको भटकाया? फिर आकाश वाणी से आवाज आई भगवान की। ईश्वर ने कहा, अभी तू उस बेचारे गडरिये को भटका कर आया है। उसकी प्रार्थना सुनकर मुझे कितना मजा आता था। मैं रोज उसके प्रार्थना की प्रतीक्षा करता था और मैं उसके आनंद से विभोर हो जाता था। बड़ी गजब की बात कहता था रोज आकर के। आज उसका प्रेम तो देख, कह रहा है मैं तेरे जुएं बीन दूंगा, एक एक जुएं निकाल दूंगा, एक नहीं बचने दूंगा। तू एक बार मुझे मौका तो दे के देख। अरे महात्मा, तूने सब खराब कर दिया और आज तूने एक झूठी प्रार्थना, थोथी प्रार्थना, रटी रटाई प्रार्थना, जो रोज तू दोहराता रहता है, तोते की तरह रटता रहता है, तू वापस जा और उस भेड़ चराने वाले से क्षमा मांग। अब तो संत वापस गए और गडरिये के पैरों में गिर गए, उससे क्षमा मांगी और कहा कि भैया, मैंने तुझे तो प्रार्थना बताई वो गलत थी, तेरी प्रार्थना ठीक है, तू अपनी प्रार्थना जारी रख। मेरी प्रार्थना कभी नहीं पहुंची परमात्मा तक, तेरी पहुंचती है। और मैंने जितनों को भी सिखाया, किसी की नहीं पहुंचती और तेरी पहुंचती है। अब आप सोचिएगा, यानी एक गडरिये से महात्मा को प्रार्थना समझ में आ गई। आत्म विभोर हो जाना पूजा है। ध्यान से सुनो, आत्म विभोर हो जाना। आप लोग पूजा करते हो, कभी अपने को आत्मा मान के करते हो? कोई बता दे, परमात्मा क्यों होके करते हो? सोचो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।